हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। जी हाँ, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो बात करेंगे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कवर करा चुका हूँ। ठीक है, जो हमने थ्योरम के प्रूफ किए थे वही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देख करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके अंदर कर चुके हैं। चलिए करते हैं इसके बाद। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट एस विच इज बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो। Second, bounded below but not above. Third, neither bounded above nor bounded below. Fourth, bounded. Fifth, supremum s is equal to infimum s. ठीक है, हमें यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी बात। जो अपना फर्स्ट पार्ट है, हमें उस सेट का एग्जाम्पल देना है जो बाउंडेड अबव है बट बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक है, बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो -1, -2, -3 इस टाइप से एंड सो। ठीक है, ये सेट अपने पास कैसा हो जाता है, ये सेट अपने पास है बाउंडेड अबव, क्योंकि इसका जो अपर बाउंड है वो है -1। इसके बाद जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, -1 से छोटे हैं। ठीक है, तो सेट होगा अपने पास बाउंडेड अबव। सेकेंड पार्ट, इसको आप एस दे देंगे नाम, क्योंकि यहाँ पे सेट एस लिया गया है। ठीक है, सेकंड, बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव। ठीक है, बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस टाइप से। ये अपने पास कैसा है, बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबव नहीं है। इसके अपर बाउंड का हमें नहीं पता है। राइट, थर्ड पार्ट, थर्ड अपने पास है नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। तो इसके लिए आप दे सकते हो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल। ठीक है, ये कैसे हैं, ये नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो सेट की फॉर्म में तो लिख सकते हो इस टाइप से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप चलता जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ अपने पास है प्यारे बच्चों बाउंडेड। बाउंडेड है तो आप यहाँ से कोई भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, एनी फाइनाइट सेट। राइट, तो आप यहाँ से एग्जांपल दे सकते हो 1 2 3 इस टाइप से 9 10। ये अपने पास कैसे होता है, ये अपने पास है बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड है तो आप इसकी जगह एग्जांपल और भी दे सकते हो। आप ये भी दे सकते हो 2 से 3, आप ये भी देख सकते हो 5 to 6, इंटरवल भी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये भी कैसे हैं, बाउंडेड है। राइट, नेक्स्ट और लास्ट अपने पास फिफ्थ, सुप्रीमम एस और इनफिमम एस दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल हो तो ये बात तब पॉसिबल है जब अपने पास सेट कैसा हो, सिंगलटन सेट हो। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो एस इज इक्वल टू 6। ठीक है, एस इज इक्वल टू 9 इस टाइप से। अपने पास सेट कैसा है, सिंगलटन है, मतलब क्या है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीमम एस और इनफिमम एस दोनों सेम रहने वाले हैं, दोनों यहाँ पे 6 रहने वाले हैं, दोनों यहाँ पे 9 रहने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो इनमें से। राइट, ये बात होगी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें कहता है फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। विच ऑफ these belongs to the set?
और यहाँ पे अपने पास प्यारे बच्चों इसके टोटल 10 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन 10 पार्ट गिवन है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट अपने पास है 1, 1/2, 1/3, इस टाइप से अपने पास चलता जा रहा है। ठीक है, 1/4, राइट। हमें यहाँ से बताना है इसका सुप्रीमम एंड इन्फिमम, फिर बताना है कि वो सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसकी बात करनी है। देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, उस टेबल के अंदर हम लिखते जाएंगे ताकि अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, मैं इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ एक। यहाँ पे लिख देता हूँ सुप्रीमम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इन्फिमम, राइट। सुप्रीमम बिलोंग्स टू सेट और इन्फिमम बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है, ये अपने पास है, मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है। तो अब इसके अंदर मैं इन सभी के आंसर लिखता जाऊंगा फिर। ठीक है, 1 by 1। तो चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, फिर और पार्ट्स भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि फिर आराम से हम कर पाएंगे इनको सोल्व। सेकंड अपने पास है 2, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 अप टू 2 raised to power n। फिर थर्ड अपने पास है 2, 3/2, 4/3, n + 1/n। और फोर्थ अपने पास -1, -1/2, -1/3, -1/4, इस टाइप से। ठीक है, ये अपने पास है। अब हमें यहाँ से इनके सुप्रीम फाइंड करने, इन्फिम फाइंड करने। ठीक है, चलिए करते फाइंड। यहाँ से सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4। इस सेट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? 1 है। तो यहाँ से जो सुप्रीम होगा इसका वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें यहाँ से इन्फिम निकालना है। तो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, बट फिर भी इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे? जो ये टर्म्स है, ठीक है, जो ये टर्म्स है इनको ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये किसके पास चलते जा रही है? ठीक है, यानी ये किस नंबर को अप्रोच कर रही है। इसके लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन पे यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, फिर आएगा 1/2, यहाँ कहीं हो जाएगा, फिर 1/3 कहीं यहाँ हो जाएगा, फिर 1/4, 1/5, इस टाइप से। और यहाँ कर देता हूँ मैं 0। ठीक है, ये नंबर कभी भी इस 0 को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ये नंबर कभी भी इस 0 को क्रॉस नहीं करेंगे। ये सारे नंबर, बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट लाइन नंबर्स यहाँ पे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे इस पॉइंट के पास, इस 0 के पास। ठीक है, इस 0 के पास आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, इस 0 कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर आप ही डेफिनेटली कैसे कह सकते हो कि 0 क्रॉस नहीं करेंगे? हो सकता है क्रॉस कर भी जाए। देखो बताता हूँ क्रॉस क्यों नहीं करेंगे, मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। ऊपर देखो अपने पास क्या है, 1 1 1 1 1। ठीक है, ऊपर मेरे पास 1 है, नीचे भी मेरे पास कैसा है, नॉन जीरो नंबर, ऊपर भी कैसा है, नॉन जीरो नंबर। और जब हम नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो उस केस में प्यारे बच्चों कभी भी 0 नहीं बनता है। ठीक है, जब भी हम 2 नॉन जीरो नंबर रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उस केस में 0 नहीं बनता है। 0 कब बनता है? जब हम सबट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, डिवाइड करें, तो 0 कभी बनेगा नहीं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर 0 के पार कैसे जाएगा? 0 नहीं बनेगा, इस बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन 0 को क्रॉस क्यों नहीं करेगा? वो चीज़ बता दीजिए। देखो अपने पास जो ये फ्रैक्शन है ना प्यारे बच्चों, ये सारे फ्रैक्शन कैसे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है? ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, जब जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, वो नंबर 0 के पार जाएगा ही नहीं। ठीक है, 0 के पार किया वो नंबर 1 के पार भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत सारे नंबर्स 0 के पास आकर के इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन्फिम होगा इसका वो अपने पास बन जाएगा 0। ठीक है, और दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, एक ट्रिक बताता हूँ सिंपल से। देखो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख गया कि सुप्रीम अपने पास 1 आ गया है। ठीक है, राइट, सुप्रीम आपको दिख गया, आप चाहते हो इन्फिम फाइंड करना कि इन्फिम अपने पास क्या आएगा। ठीक है, आपको जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये नंबर देखो 1 1/2, 1/3, 1/4, ये कुछ इस टाइप से लिखे जा रहे हैं। एन की वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नंबर्स यही बनते जा रहे हैं ना। इसको क्या करो, लिमिट लगा दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बस ये चेक कर लो अपने पास आंसर क्या आता है, 0 आता है ना, तो यहाँ से हमें इन्फिमम 0 मिल जाएगा। ठीक है, बस आप इस छोटी सी ट्रिक लगा के इसको फाइंड कर सकते हो। अब मेन पॉइंट ये आता है
क्या सुप्रीमम सेट से बिलोंग करता है? यस, सुप्रीम सेट से बिलोंग करता है, 1 अपने पास है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यस। ठीक है, क्या जो इन्फिमम है 0 ये सेट से बिलोंग करता है? नहीं, ये सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 2 की 3 डॉट डॉट अप टू 2 की पावर n तक है। सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे? 2 है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन होगा? 2 की पावर n है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 2 की पावर n अपने पास क्या होगा? बड़ा नंबर होगा यहाँ पे। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 2, तो इनफिमम हो जाएगा अपना 2। ठीक है, और जो सुप्रीम होगा इसका ये आ जाएगा 2 की पावर n, राइट। और मैं इसके लिए एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, अब बताइए क्या ये जो इनफिमम है और सुप्रीमम है ये सेट से बिलोंग करते हैं? 2 सेट से बिलोंग करता है, 2 की पावर n सेट से बिलोंग करता है, इसी सेट के अंदर है। हाँ जी, तो दोनों में आंसर क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, नेक्स्ट 2 3/2 4/3 डॉट डॉट अप टू n + 1/n, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? मुझे 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका दिया देखो यहाँ पे 3/2, ये वैल्यू क्या होती है? 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, राइट। और 4/3 इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 1.3। ठीक है, 1.33 वैल्यू इसके पास बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास 5/4, 5/4 की वैल्यू कितनी होती है? 5/4, तो 4 1 जा 4, 2 बच गए अपने पास 1.2, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25। तो यहाँ से देखो हमें क्या दिखाई दिया? यहाँ से हमें दिखाई दिया कि जो अपने पास ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स क्या होती जा रही हैं? डिक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होती जा रही हैं? डिक्रीज होती जा रही हैं, राइट। इस बात से एग्री करते हो? हाँ जी। तो यहाँ से सबसे बड़ी टर्म हमें क्या मिली है? सबसे बड़ा नंबर में क्या मिला है? 2 मिला है, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इनफिमम की, वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, आप उसका यूज कर सकते हो, उसके हेल्प ले सकते हो। और वैसे भी देखो जो नंबर्स हैं ये नंबर 1 के करीब होते जा रहे हैं, बिल्कुल 1 के पास आते जा रहे हैं नंबर। ठीक है, तो इसका जो इनफिमम होगा वो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ट्रिक अपने पास वो कैसे काम करती है। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस का 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस का 1/n। इस पे लगाएंगे, 1 पे लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, इस पे लगाएंगे तो 0, दैट इज 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से भी हमें मिल गया जो इनफिमम आएगा इसका वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया, आप इससे चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगे कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि नंबर क्या होगा तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि जो सुप्रीमम है वो सेट से बिलोंग करता है, सुप्रीमम इसका 2 है, इस सेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। ठीक है, क्या जो ये 1 है ये सेट से बिलोंग करता है? नहीं, ये सेट से बिलोंग नहीं करता है, सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा, सेम नंबर बाय सेम नंबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है? नंबर 1 ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपने पास यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट, यहाँ पे अपने पास है -1 -1/2 -1/3 -1/4 एंड सो इस प्रकार से चलता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करो, एक नंबर लाइन बना करके उस पर ऑब्जर्व करो कि ये नंबर्स कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूँ, एक नंबर क्या है? -1 है, फिर माइनस का 1/2 कहीं यहाँ होगा, -1/2। ठीक है, फिर माइनस का 1/3 कहीं यहाँ होगा, फिर माइनस का 1/4 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, जो नंबर है ये नेगेटिव में 0 पॉइंट समथिंग है। हाँ जी, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ के अपने पास 0 होगा। ठीक है, तो ये नंबर कभी भी 0 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये नंबर कभी भी 0 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 0 क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो उस केस में, एक सेकंड मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस प्रिंटिंग कर दी, यहाँ पे अपने पास 0 आएगा और यहाँ पे अपने पास 1 आएगा। ठीक है, और ये नंबर बहुत सारे नंबर अपने पास, ये कुछ 1/3 1/4, तो बहुत सारे नंबर आकर के यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक, बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगा -1 होगा तो मैंने उसको अकॉर्डिंग लिख दिया। तो सेम यहाँ पे -1 है 0 है, तो यहाँ -1 है 0 है, तो सेम यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे बहुत सारे नंबर वो यहाँ पे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो इसका सुप्रीमम होगा वो तो इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, और जो इन्फिमम होगा इसका वो अपने पास हो जाएगा -1।
तो इनफिनिम -1, सुप्रीम इसका आएगा 0, ठीक है। सुप्रीम इसका 0 आ जाएगा। अब क्या 0 इससे बिलोंग करता है? 0 इससे बिलोंग नहीं करता है, तो सुप्रीम यहाँ बिलोंग नहीं करता है। क्या इनफिनिम इससे बिलोंग करता है? यस। इनफिनिम -1 है, ये इससे बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं अब सभी रिस्पॉन्सेस को इरेज कर देता हूँ। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, 5th पार्ट की। फिफ्थ पार्ट अपने पास -2, -3/2, -4/3, इस टाइप से अपने पास नंबर्स है, ठीक है। और 6th पार्ट अपने पास है -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1 की पावर n, 1/n, आगे तक चलता जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद अपने पास 7th पार्ट -1, 2, -3, 4, -1 की पावर n इंटू में n, फिर आगे तक चलता जाएगा। फिर अपने पास है 8th पार्ट। 8th पार्ट अपने पास 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन में n, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको सोल्व। यहाँ पे अपने पास -2, -3/2, -4/3, इस प्रकार से अपने पास नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे सुप्रीम फाइंड करना है इसका, इनफिनिम फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो चलिए करते हैं फाइंड यहाँ से सुप्रीम इनफिनिम। ये अपने पास नंबर है -2, ठीक है। इसको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, -2। फिर मेरे पास है -3/2, दैट इज 1.5 होगा नेगेटिव में, हाँ जी, -3/2 इस टाइप से होगा अपने पास। फिर अपने पास यहाँ से -4/3, तो अपने पास कुछ नंबर यहाँ पर ही होगा, ठीक है। इस तरह से नंबर मेरे पास चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये नंबर कहाँ पे जाके अप्रोच करेंगे, ठीक है, हमें ये भी देखना है। ये नंबर अपने पास 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है यहाँ पे नेगेटिव में, 1 पॉइंट समथिंग है। तो इस साइड चलते जाएंगे नंबर्स, तो नंबर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक टाइम पे आकर के ये नंबर क्या करेंगे, इस -1 को अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये नंबर क्या कर रहे हैं, -1 को अप्रोच करें, बहुत सारे नंबर आकर के यहाँ पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सुप्रीम होगा इसका, सुप्रीम हो जाएगा -1, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, -1। फिर इनफिनिम कौन हो जाएगा यहाँ से, -2। क्या सुप्रीम इससे बिलोंग करता है, नहीं करता। क्या इनफिनिम इससे बिलोंग करता है, यस करता है। लीजिए ये हो गया अपना। नेक्स्ट -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1 की पावर n, 1/n, इस टाइप से अपने पास दे रखी है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, -1 सबसे छोटा नंबर नहीं है। क्यों, इससे छोटा नंबर मेरे पास फिर -1/3 पे हो जाएगा क्या, नहीं, -1/3 नहीं होगा, सबसे छोटा नंबर -1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि -1/3 0 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि नंबर क्या है, 0 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में, राइट। तो इसी प्रकार नंबर मेरे पास इस साइड चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर एक टाइम पे आकर के 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर है 1/2, ठीक है। तो 1/2 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे नंबर -1 आप कह सकते हो सबसे छोटा नंबर, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन है, -1 है। सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे, 1/2 है, ठीक है। नेगेटिव वाले नंबर 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव वाले नंबर भी क्या कर रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। किस टाइप से, जो नेगेटिव नंबर है -1, -1/3, -1/3, -1/5, इस टाइप से नंबर यहाँ पे इस साइड आकर के इकट्ठे हो जा रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में। और जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं ये 0 के यहाँ पे आके इकट्ठे हो जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से।
तो सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे -1 है, सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 1/2 है, तो सुप्रीम यहाँ से हो जाएगा 1/2, इन्फिनिम हो जाएगा -1। ठीक है, क्या 1/2 यहाँ पे बिलोंग करता है? यस, 1/2 बिलोंग करता है। क्या -1 बिलोंग करता है? यस, -1 भी बिलोंग करता है। तो यहाँ से दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? यस, राइट। नेक्स्ट, -1 2 -3 4 इस टाइप से नंबर मेरे पास चलते जा रहे हैं ये। ठीक है, ये नंबर मेरे पास यहाँ पे चलते जा रहे हैं। तो इनमें मुझे देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा अपने पास। -1 सबसे छोटा नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब -3 बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि -3 से छोटा हो जाएगा, फिर -5 आएगा, वो से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर इस साइड चलते जा रहे हैं, नेगेटिव वाले नंबर। और पॉजिटिव वाले नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? देखो यहाँ पे 2 है, फिर उससे बड़ा नंबर 4 है, फिर उससे बड़ा नंबर 6 आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 8 आएगा। इस टाइप से ये नंबर इस साइड चलते जा रहे हैं। ठीक है, एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, एक -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम होगा, इन्फिनिम होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। सेम यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो बिलोंग करने की तो बात होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट अपने पास 1 + -1 की पावर n अपॉन में n। ठीक है, ये अपने पास है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें n की वैल्यूज़ को पुट करना है। 1 2 3 4 5 इस टाइप से पुट करते जाएंगे यहाँ पे, राइट। देखो ये नंबर क्या बनेगा? 1 + n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो -1 की पावर 1 -1 ही होता है, अपॉन में 1, तो आएगा यहाँ से -1। फिर 1 + -1 की पावर 2 1 अपॉन में 2, फिर 1 - 1/3, फिर 1 + 1/4, 1 - 1/5। इस टाइप से मेरे पास ये नंबर चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब चेक करना है नंबर कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है। तो सबसे फर्स्ट मेरे पास यहाँ से बनती है 0। ठीक है, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। फिर मेरे पास यहाँ पे 1 + के 1/2, 1 + 1/2 है, तो इसको लिखूंगा मैं 2 + 1 3/2। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास 3 - के 1/2 दैट इज 1/2। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास 4 + 1 यानी 4 + 1 5/4। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास 4/5। देखो पैटर्न यहाँ से 3/2 1/2 4/5 5/4 4/5। तो नेक्स्ट नंबर अपने पास क्या आएगा यहाँ से? 1 - के 1/6 दैट इज 5/6। ठीक है, यही बनेगा अपने पास यहाँ से। एक सेकंड 1 - 1 0, यहाँ से अपने पास 3/2, यहाँ से बनेगा 2/3। ये 2 + 1 3। ठीक है, ये बनेगा 3 - 1 2/3 बनेगा यहाँ से नंबर। और यहाँ से अपने पास है 5/4 4/5। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनना चाहिए अपने पास? 6/5 5/6। इस हिसाब से अपने पास नंबर बनना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1 + के 1/6। ठीक है, एक सेकंड, तो 1 + के 1/6 अपने पास क्या बनेगा? हमने यहाँ पे पुट किया था 4, पॉजिटिव आ गया, 5 पुट किया नेगेटिव आ गया, 6 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो 6 + 1 7/6 बनेगा यहाँ से 7/6। फिर 7 पुट करते हैं तो 7 - के 1 6/7। ये अपने पास बना है। अब हमें यहाँ से सुप्रीमम और इन्फिमम की बात करनी है इसकी, वो अपने पास क्या बन सकता है। उसके लिए देखो एक नंबर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसका जो इन्फिमम आएगा वो अपने पास 0 बन जाएगा। ठीक है, इन्फिमम की बात अपने पास हो चुकी है 0। अब बात करते हैं सुप्रीमम की। सुप्रीमम यहाँ से कौन बनेगा? सुप्रीमम के लिए देखो 3/2 है, वैल्यू आती है अपने पास 1.5। 2/3 है, इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 1. अपने पास 3 6 18 1.6 समथिंग बनेगी। ओके, और यहाँ से अपने पास 5/4। ये बात चेक भी कर लेते हैं नंबर अपने पास टर्म्स कहाँ तक चलती जा रही है, कहाँ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। देखो 3 3 जा 9 2 2 जा 4, ये नंबर बड़ा होगा इससे, ये नंबर बड़ा होगा तो यहाँ से अपने पास 1.5 आता है, तो यहाँ से अपने पास 0.6 आएगा। ठीक है, फिर 4 2 जा 8 3 5 जा 15, फिर ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। फिर 5/4 4/5 25 16, ये नंबर फिर बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे 3/2 5/4 7/6, इनके अपने पास एक अलग से सीरीज बन जाएगी, एक अलग से टर्म्स बन जाएंगे। यहाँ से देखो कुछ सीक्वेंसेस की बनाता हूँ मैं यहाँ से। 3/2
फिर है 5/4, फिर है अपने पास 7/6, इस टाइप से, ठीक है। और अब मैं बनाता हूँ जो ऊपर अपने पास नंबर कैसा है, छोटा है न्यूमरेटर, 2/3। मैं इसको कुछ यहाँ लिख दूँ, 2/3। फिर मेरे पास आता है 4/5, फिर मेरे पास आता है यहाँ से 6/7, ठीक है। अब मुझे यहाँ से चेक करना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ से तो बड़ा नंबर मुझे मिलने वाला है नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, तो ये वैल्यू अपने पास 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग है वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है, यहाँ से क्या है, 3/2 है, 5/4 है, 7/6 है, इस टाइप से। इनमें से बड़ा नंबर कौन मिलेगा, या नंबर किसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे। 4 3 12, 5 2 10, ये बड़ा नंबर हो गया यहाँ से। और फिर 6 5 30, 7 चौक 28, ये नंबर इससे बड़ा है, ठीक है। 3/2 इससे बड़ा है, 5/4 इससे बड़ा है, ठीक है। तो इनसे बड़ा नंबर कौन है, 3/2 ही होगा ना। जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो नंबर और छोटा होगा इनसे, ठीक है। चेक कर लेते हैं नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे। 6 था, 7 अपने पास आ गया था, 8 पुट करते हैं यहाँ पे। 1 + 1/8 दैट इज 9/8, 9/8 मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो अपने पास क्या बनेगा, 8 7 56, 9 6 54, तो ये नंबर फिर बड़ा होगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी सुप्रीमम की वो आती है 3/2, ठीक है। और जो 3/2 है ये इससे बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक है। और जो अपने पास इन्फिमम होगा इसका वो 0 आता है, बट 0 इससे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ये हो गए अपने पास यहाँ पे इसके 8 पार्ट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, 2 पार्ट और रहते हैं इसके, उनकी भी बात हम कर लेते हैं। फिर हमें टर्म्स को लिखना है, उससे हमें देखना है कि टर्म्स कहाँ पे अप्रोच कर रही है, किस नंबर के पास जा रही है, कोई हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। बस ये काम करना आपको यहाँ पे। अब जो 2 पार्ट बच गए हैं हम उनकी बात करते हैं। दो पार्ट अपने पास, 9th पार्ट दैट इज ओपन इंटरवल, 2 3, और 10th अपने पास है क्लोज इंटरवल 2 3। ये अपने पास है, ठीक है। इसका जो सुप्रीम होगा ओपन इंटरवल वाले का वो अपने पास आएगा 3 के इक्वल, जो इन्फिम आएगा इसका वो आएगा 2 के इक्वल, और दोनों ही इससे बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ से अपने पास सुप्रीम 3 आ जाएगा, इन्फिम 2 आ जाएगा, और दोनों बिलोंग करते हैं, ठीक है। बस हमें इतना सा काम करना था और अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।